जिसने रहे रहे मुझे निहारा है। नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है। बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है। दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और। ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा को गुड मॉर्निंग। आप सभी दिव्य आत्माओं को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी दिव्य आत्माओं का अमृत वेला के इस पावन सत्र में। हम सब दिव्य आत्माएं संगठित हैं एक विशेष लक्ष्य के लिए। आइए हम सब मिलकर प्यारे से बाबा का आह्वान करते हैं। सभी आत्मिक रूप में स्थित हो जाएं। अपने मस्तक पे चैतन्य ज्योति को देखें। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान एक चैतन्य शक्ति, मैं ज्योति इस प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान हो। आह्वान करती हूँ उस महाज्योति का जो परम सत्ता है, जो उस परम धाम घर में विराजमान है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिवान है। आइए उस महाज्योति का, उस परम सत्ता का हम आह्वान करें। वो हम सबका परम पिता परमात्मा शिव बाबा सभी हृदय से
उनको बड़े प्रेम से बुलावा देंगे। प्यारे से बाबा, मेरे प्राणेश्वर, परम पिता परमात्मा, हे मुक्तिदाता, हे पाप कटेश्वर, मेरे प्राण प्रिय, मेरी पुकार सुनो और मेरे आह्वान पर मेरे पास चले आइए मेरे बाबा। सभी देखेंगे हम सबकी स्नेह भरी पुकार सुनकर प्यारे बाबा अपना परम ध्यान छोड़कर बिंदु रूप में नीचे उतर रहे हैं। देखिए बाबा नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे, सूक्ष्म वतन में पहुंच चुके हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन को धारण करके मेरे प्यारे बाप दादा मम्मा को सांस लेकर नीचे आ रहे हैं और मेरे घर में मेरे सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। प्यारे बाबा की मधुर मुस्कान को अनुभव करें। मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मम्मा बाबा दोनों बड़े प्रेम से मुझे निहार रहे हैं। मैं भी मुस्कुराते हुए बाबा की इस अलौकिक दृष्टि को अपने भीतर समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा तो आज धन्य हो गई, जिस परमात्मा को, जिस ईश्वर को सारा संसार ढूंढ रहा है, वो स्वयं मेरे सामने मेरे घर में पधारे हैं। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। स्वयं परमात्मा मेरे निकट है, मेरे समीप है। बड़े प्रेम से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं भी बाबा का हाथ थामे उनकी मीठी दृष्टि में समाती जा रही हूँ। उनकी अलौकिक स्नेह में समाती जा रही हूँ। मैं बाबा को हाथ पकड़कर स्नेह से आसन पर बिठाती हूँ। फिर मम्मा को भी हाथ पकड़कर बड़े ही स्नेह से इस आसन पर बिठाती हूँ। प्यारे बाबा के सामने भोग की थाली रखी हुई, बाबा बड़े स्नेह से भोग की थाली पर दृष्टि दे रहे हैं। मम्मा बाबा दोनों भोग पर दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि पड़ते ही
ये भोजन पवित्र हो गया है। एक ग्लास में जल भी भरकर रखा हुआ है। बाबा की दृष्टि पाते ही ये जल भी पवित्र हो गया है। मैं बाबा को बड़े प्रेम से ये भोग स्वीकार करने का आग्रह करती हूँ। प्यारे बाबा, मैंने बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से आपके लिए ये भोजन तैयार किया है बाबा। आप इस भोजन को स्वीकार करके इसे प्रसाद बना दें। बाबा भी अपनी पवित्र दृष्टि उस भोजन पर डाल रहे हैं। अनुभव करें। धीरे धीरे बाबा भोग स्वीकार कर रहे हैं और मम्मा भी भोग स्वीकार कर रही है। बड़े स्नेह से प्यारे बाबा भोग स्वीकार कर रहे हैं। बाबा के होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट भी है। साथ साथ मुझे दृष्टि भी देते जा रहे हैं। मैं अपना भी मंद मंद मुस्कुरा रही हूँ। अनुभव करें कि जैसे बीज रूप बाबा, वृक्षपति बाबा भोजन स्वीकार करते जा रहे हैं, वैसे वैसे मनुष्य सृष्टि की हर एक आत्मा भी व्यक्त होती जा रही है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के हर एक पत्ती तक ये पोषण, ये भोजन पहुंच रहे हैं। जैसे बीज में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष पोषित होता है, उसी तरह मेरे प्यारे बाबा के भोग स्वीकार करने से मनुष्य सृष्टि की हर एक आत्मा तक ये पोषण, ये भोजन पहुंचता है। अनुभव करें, संसार की हर एक आत्मा तक भोजन पहुंच रहा है। इस संसार में अब कोई भूखा नहीं रहता। हर एक आत्मा तृप्त हो रही है। हर एक आत्मा सुखी और शांत हो रही है। प्यारे बाबा ने जल भी स्वीकार किया। ये जल बाबा की दृष्टि पाके अमृत बन गया है। भोग स्वीकार करके प्यारे बाबा मुझे बड़ी शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के नैनों से, मस्तक से
शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं और सीधे मेरी भ्रुकुटी में समा रही हैं। बाबा के मस्तक से, नैनों से ये किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं, समाती जा रही हैं। प्रकृति के मध्य में स्थित मैं आत्मा और भी प्रकाशवान हो रही हूँ। यह प्रकाश संपूर्ण वातावरण में फैलता जा रहा है। मेरी संपूर्ण काया, संपूर्ण देह अलौकिक प्रकाश से चमक रही है। मैं स्वयं को प्रकाश के घेरे में अनुभव कर रही हूँ। ये प्रकाश का घेरा मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। ये शक्तिशाली ऑरा मुझे हर व्यर्थ और नेगेटिविटी से बचाता है। ये मेरा सुरक्षा कवच है जो प्यारे बाबा ने मुझे प्रदान किया है। प्यारे बाबा की दृष्टि से बना ये सुरक्षा कवच बहुत शक्तिशाली है। अब मैं इस ऑरा को लॉक करने जा रही हूँ। स्वयं को प्रकाश के घेरे में अनुभव करें और अपने दाहिने हाथ से सर के ऊपर एक घेरा बनाएं और अनुभव करें कि ये घेरा लॉक हो गया है। ये प्रकाश का ऑरा लॉक हो गया है। इसी तरह संपूर्ण शरीर के सामने से अपने दाहिने हाथ को गोल घुमाते हुए एक घेरा बनाएं। ये ऑरा 24 घंटे के लिए लॉक हो गया है। अब मैं आत्मा इस प्रकाश के घेरे में सुरक्षित हूँ। ये शक्तिशाली घेरा मुझे हर नेगेटिविटी से बचाता है। कोई भी नेगेटिव बातों का, व्यर्थ बातों का अब मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़। जिस भी आत्मा के संबंध संपर्क में आऊंगी
उसको भी ये ऑरा फील होगा। ये शक्तिशाली किरणों का ऑरा मुझे भी शक्ति प्रदान करता है। अब मैं आत्मा इस साकार शरीर में इस ऑरा के साथ विराजमान हूँ। प्यारे बाबा मेरे ऊपर स्थित हैं। बाबा की किरणें लगातार मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। अनुभव करें, मैं आत्मा बाबा की किरणों के नीचे हूँ। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। ये स्नेह भरी किरणें मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूँ। मैं बाबा की किरणों की छत्र छाया के नीचे हूँ। बहुत सेफ्टी का अनुभव हो रहा है। बाबा की छत्र छाया की छांव मुझ पर पड़ रही है। स्वयं को इस छत्र छाया के नीचे देखें और समा लें बाबा की किरणों को स्वयं के अंदर। तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है। तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है। इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है। तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है। इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है। तेरे प्यार की छत्र छाया में।
प्यारे बाबा की किरणों की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा विराजमान हूँ। ये शक्तिशाली किरणें पाकर अब मैं धीरे धीरे अपने इस स्थूल शरीर का त्याग करती हूँ। अनुभव करें, मैं आत्मा धीरे धीरे इस देह का त्याग कर रही हूँ और सूक्ष्म शरीर धारण कर रही हूँ। मेरा ये सूक्ष्म शरीर सफेद प्रकाशवान शरीर है, अति सूक्ष्म और अति प्रकाशित। मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के अंदर बहुत हल्का अनुभव कर रही हूँ। कोई बंधन नहीं, कोई चिंता नहीं, एकदम हल्का अनुभव हो रहा है। अब मैं आत्मा उस एक आत्मा का आह्वान करती हूँ जिसका मुझे परिवर्तन करना है। इमर्ज करें उस आत्मा को जिसको आप परिवर्तन करना चाहते हैं, जो जाने अनजाने हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में बंधन क्रिएट करती है। इमर्ज करें उस आत्मा को अपने समक्ष। वह आत्मा भी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ प्यारे बाबा के सामने उपस्थित है। प्यारे बाबा ने बड़े प्रेम से हम दोनों को कमल पुष्प आसन पर विराजमान किया। बाबा हाथ पकड़कर हम दोनों को कमल पुष्प आसन पर स्थित करते हैं। अब प्यारे बाबा हमको उड़ाकर ले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। मैं आत्मा भी उड़ती हुई बाबा का हाथ पकड़े सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ सफेद सफेद प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। सुंदर चांदनी सा प्रकाश, सुंदर सफेद बादलों के मध्य में स्थित ये प्यारा वतन। फरिश्ते ही फरिश्ते चारों तरफ, सभी मुझ फरिश्ते का स्वागत कर रहे हैं। बाबा सभी को स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। सभी अनुभव करेंगे कि मैं फरिश्ता अन्य फरिश्तों के बीच
बाबा के समक्ष खड़ी हूँ। बाबा हाथ के इशारे से मुझे अपने सामने बुलाते हैं। मेरे सामने बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं और मैं धीरे धीरे चलती हुई बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। प्यारे बाबा बड़े प्रेम से मुझे गले लगा लेते हैं। नैनों ही नैनों में बाबा मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं भी बाबा से स्नेह भरी बातें कर रही हूँ। बाबा मुझसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आपको सतयुग में जाना है, वैकुंठ में जाना है, श्री कृष्ण जैसा बनना है, तो 16 कला संपूर्ण भी बनना होगा। बाप समान बनना होगा। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है और मुझे तो वैकुंठ में जाना है, प्यारे कृष्ण के साथ रास करनी है। तो मैं आत्मा भी 16 कला संपूर्ण बनने जा रही हूँ। देखें, प्यारे बाबा मीठी मीठी दृष्टि दे रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब एक बड़ी सी थाली बाबा के सामने इमर्ज हुई है। उसमें 16 मालाएं रखी हुई हैं। बाबा मुझे अपने निकट बुलाते हैं और एक माला को हाथ में उठाते हैं। बाबा के हाथों में आते ही ये माला चमकने लगती है। ये 16 कलाओं की 16 माला आज बाबा मुझे धारण करा रहे हैं। प्यारे बाबा ने बड़े प्यार से ये चमकती हुई माला मेरे गले में डाल दी। ये पहली कला जो मैंने धारण की है वह है मिलन सारिता। मिलन सारिता सबसे बड़े प्रेम से मिलने की कला है। इस कला के माध्यम से मैं संसार की हर एक आत्मा को अपना समझती हूँ। सभी उस परम पिता परमात्मा की संतान है और इस नाते सभी मेरे भाई हैं, बंधु हैं। कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। इस माला को धारण करते ही, इस कला को धारण करते ही मेरे अंदर वासुदेव कुटुंबकम की भावना जागृत हो गई है। ये संपूर्ण संसार, इस संसार की हर एक आत्मा अब मुझे अपना सा लगता है। सभी मेरे मित्र, सभी मेरे बंधु, कोई पराया नहीं। अब अनुभव करें
प्यारे बाबा ने दूसरी माला उठाई। ये माला भी बाबा के हाथों में आते ही चमक उठी। बाबा ने बड़े प्रेम से ये माला मुझे धारण करा दी। ये दूसरी कला की माला है। व्यर्थ को समर्थ में बदलने की कला। इस माला को धारण करते ही मुझ में ये कला आ गई है कि कैसे हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दूं। कोई भी परिस्थिति, व्यर्थ परिस्थिति मेरे समक्ष आती है, मैं उसमें से भी समर्थ ढूंढ लेती हूँ। हर बुराई में अच्छाई छिपी हुई है। वो छिपी हुई अच्छाई अब मुझे दिखाई देती है। वेस्ट अब तीसरी माला बाबा अपने हाथों में ले रहे हैं। बाबा बहुत शक्तिशाली दृष्टि इस माला पर डाल रहे हैं। बाबा के हाथों में आते ही ये तीसरी कला की माला भी माला धारण कराते हैं। ये माला है प्रेम करने की कला की माला। जैसे ही मैं इस माला को धारण करती हूँ, प्रेम करने की कला मेरे अंदर समा जाती है। प्रेम करना भी एक कला है। दैहिक दृष्टि से दूर रहकर आत्मिक प्रेम करना मैंने सीख लिया है। लगाव, प्रभाव, झुकाव, टकराव हर एक आत्मा से मैं प्रेम करती हूँ। आत्मिक प्रेम, रूहानी प्रेम सबसे शुद्ध और पवित्र प्रेम है। इस प्रेम में ना कोई मोह है, ना कोई लस्ट है, कुछ नहीं। सिर्फ आत्मिक शुद्ध और पवित्र प्रेम। आत्मा को मीठी दृष्टि भी देते जा रहे हैं। प्यारे बाबा की दृष्टि पाकर मैं आत्मा भाव विभोर होती जा रही हूँ। प्यारे बाबा ने अब चौथी माला अपने हाथ में उठाई है।
ये माला भी बाबा के हाथों में आते ही चमक उठी। बड़े प्रेम से, स्नेह से बाबा ने मुझे ये माला धारण करा दी है। चौथी कला, व्यवहारिकता और मनोरंजन की कला, शुभ भावना, शुभ कामना और रमणीकता की कला है। जैसे ही मैंने ये माला धारण की, मेरे स्वभाव संस्कार में रमणीकता आ गई। हर एक आत्मा के लिए मेरे मन में शुभ भावना, शुभ कामना है। व्यवहारिकता की कला मैंने सीख ली है। हर एक आत्मा के संबंध संपर्क में आते ही मेरा स्वभाव रमणीक रहता है। उदासी, परेशानी कुछ नहीं, सिर्फ रमणीकता मेरे चेहरे पर दिखाई देती है। ये अलौकिक रमणीकता अन्य आत्माओं को भी प्रभावित करती है। व्यवहारिकता की कला सभी के साथ सुंदर व्यवहार, सद्भावना, शुभ कामना, हर एक आत्मा मेरे इस व्यवहार से प्रभावित होकर मेरे समक्ष आती है। अब अनुभव करें कि बाबा ने पांचवी माला अपने हाथों में उठाई। पांचवी कला की ये माला कार्य करने व कार्य से निवृत्त होने की कला है। ये माला भी बाबा के हाथों में आते ही चमक उठी। बड़े प्रेम से ये माला बाबा ने मुझे पहना दी है। बाबा ने मुझे सिखाया है कि कैसे निमित्त भाव में रहकर मुझे कार्य करना है और कार्य करते ही कार्य के हर प्रभाव से डिटैच रहना है। मैं जानती हूँ कि प्यारे बाबा, करण करावनहार बाबा ही मुझसे हर कार्य कराते हैं। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। इसीलिए मैं कार्य करते भी कार्य से डिटैच रहती हूँ। मैं कर्मयोगी आत्मा बन गई हूँ। हर कर्म करते मुझे परमात्मा का ध्यान रहता है। परमात्मा की याद में निमित्त भाव से ही मैं कर्म करती हूँ। अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हो तो नोट करते जाएं, एक एक कलाएं जो हम धारण करते जा रहे हैं।
अब प्यारे बाबा ने छठवीं माला अपने हाथों में ली है। यह छठवीं माला बाबा के हाथों में आते ही चमक उठी है। बाबा ने बड़े प्यार से मुझे ये माला धारण करा दी है। ये विचार व निर्माण करने की कला अब मैंने धारण की है। इस माला को धारण करते ही मेरे विचारों में रचनात्मकता आ गई है। मेरे विचार सकारात्मक हो गए हैं। मेरे विचारों में निर्माणता है। सभी विचार कंस्ट्रक्टिव हैं। कोई भी डिस्ट्रक्टिव विचार, विध्वंसकारी विचार अब मेरे मन में उत्पन्न नहीं होता। मेरे सभी विचार पॉजिटिव होते जा रहे हैं। हर विचार में निर्माण करने की कला है। बाबा ने अभी तक मुझे 6 मालाएं पहना दी हैं और इन 6 कलाओं से मैं संपूर्ण हो चुकी हूँ। अब 7वीं माला बाबा मेरे गले में डाल रहे हैं। ये चमकती हुई बाला बाबा बड़े प्रेम से मेरे गले में डाल रहे हैं और मुझे मीठी मीठी दृष्टि भी देते जा रहे हैं। ये 7वीं माला है नेतृत्व और प्रशासन करने की कला। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। ये नेतृत्व कला मेरे अंदर आ गई है। मैं कर्मेंद्रियों पर अपना शासन चलाती हूँ। मेरी संपूर्ण कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। मेरा शासन मेरी कर्मेंद्रियों पर चलता है। मैं आत्मा राजा हूँ अपने इन कर्मेंद्रियों की। हर कर्मेंद्री मेरे ऑर्डर प्रमाण कार्य करती है। ये 7 मालाएं बाबा मुझे पहना चुके हैं और ये 7 कलाएं अब मैंने धारण कर ली है। अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में फरिश्तों के मध्य में खड़ी हूँ और बाबा मुझे 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं। जैसे जैसे मैं एक एक कला से संपन्न होती जाती हूँ, सभी खड़े हुए फरिश्ते मुझ पर फूलों की वर्षा भी करते जा रहे हैं। बाबा ने अब 8वीं माला अपने हाथों में उठाई और ये चमकती हुई सुंदर माला मुझे धारण करा दी। ये 8वीं कला है परिवर्तन करने व परिवर्तन लाने की कला। जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही मैं स्वयं को मोल्ड कर लेती हूँ, स्वयं को परिवर्तन कर लेती हूँ। मैं रियल गोल्ड आत्मा हूँ। परिस्थिति के हिसाब से स्वयं को मोल्ड करना मैंने सीख लिया है। मैं स्वयं में परिवर्तन करते जा रही हूँ और मुझे देख देख दूसरी आत्माएं भी परिवर्तन हो रही हैं। बाबा ने मुझे इस विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी दी है। स्व परिवर्तन से
मैं सर्व का परिवर्तन करने वाली आत्मा बन गई हूँ। यह कला भी मुझ में आ गई है कि कैसे फरिश्तों के द्वारा मुझ पर पुष्पों की वर्षा निरंतर हो रही है। अब प्यारे बाबा ने दूसरी माला, 9वीं माला अपने हाथों में उठाई। ये चमकती हुई माला बाबा ने मुझे धारण करा दी है। ये कला है रखना है और क्या प्रत्यक्ष करना है। कौन सी बात कब कहनी है, कितना कहनी है, कैसे कहनी है, कहनी भी है कि नहीं कहनी, ये मैं समझ गई हूँ। गुप्त रखने और प्रत्यक्ष करने की कला, कब अंतर्मुक्ता में आना है और कब बाहरी मुक्ता में आना है, ये कला भी मैंने सीख ली है। प्यारे बाबा मुझे हर कला से संपन्न करते जा रहे हैं। 10वीं माला है क्षमाशीलता की माला। ये माला भी बाबा ने मुझे धारण करा दी है। अब मैं किसी भी आत्मा को क्षमा कर सकती हूँ, चाहे कैसी भी आत्मा है, कैसे भी स्वभाव संस्कार है, मैं सबको क्षमा करती जाती हूँ। और क्षमा करने की कला और क्षमा मांगने की कला ये मुझ में समा गई है। बाबा ने अपने हाथों में 11वीं माला उठाई और ये चमकती हुई माला भी बाबा ने मेरे गले में डाल दी। और ये कला भी मेरे अंदर समा गई, परोपकार करने की कला। माँ हो, कैसे भी संस्कार हो, मुझे उस पर उपकार करना ही है। उसे भी परमात्मा का परिचय देकर बाप समान बनाना ही है। मैं परोपकारी आत्मा हूँ। परोपकार करने की कला मेरे अंदर समा गई है। प्यारे बाबा ने ये है आज्ञाकारिता की माला। मैं बाबा की आज्ञाकारी संतान हूँ। बाबा ने मुझे विश्व सेवा की आज्ञा दी है, विश्व सेवा की जिम्मेवारी दी है और इसी जिम्मेवारी को मैं तन मन धन से पूरा कर रही हूँ। मैं बाबा की आज्ञाकारी संतान हूँ, फरमान बरदार हूँ। प्यारे बाबा मुझे मीठी मीठी दृष्टि देते जा रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। 13वीं माला बाबा ने अपने हाथों में उठाई और ये चमकती हुई माला भी मेरे गले में धारण करा दी। ये है संतुष्टता की कला।
जो मैंने धारण कर ली है। हर परिस्थिति में मैं संतुष्ट रहती हूँ। हर व्यक्ति से मैं संतुष्ट रहती हूँ। ये संतुष्ट रहने की कला मेरे अंदर समाती जा रही है और मुझे सुखी बना रही है। मैंने ये कला सीख ली है। मैं स्वयं भी संतुष्ट रहती हूँ, औरों को भी संतुष्ट करती हूँ। इस कला के द्वारा मैं स्वयं भी सुखी रहती हूँ और दूसरों को भी सुखी बनाती हूँ। अब बाबा ने 14वीं माला अपने हाथों में उठाई और ये 14 कला की माला मैंने धारण की और ये है सहयोग करने की कला। हर एक आत्मा का मैं सहयोग करती जाती हूँ। कैसे सहयोग लेना है, कैसे सहयोग देना है, ये मैंने सीख लिया है। निमित्त भाव से मैं सहयोग करती हूँ। मैं परमात्मा का भी इस विश्व कल्याण के कार्य में सहयोग कर रही हूँ। मैं एक सहयोगी आत्मा हूँ। अब 15वीं माला बाबा मेरे गले में डाल रहे हैं। ये चमकती हुई माला है हर्षित मुक्ता की माला। ये माला गले में पड़ते ही मेरे मुख पर, मेरे होठों पर मधुर मुस्कान आ जाती है। मेरे मुख पर हर्षित मुक्ता आ जाती है। मैं हर्षित मुख आत्मा जिस किसी से भी मिलती हूँ, होठों पे मुस्कुराहट लिए मिलती हूँ। मेरे चेहरे पर अपनेपन का भाव रहता है। मेरी आंखों में असीम स्नेह रहता है। मैं हर्षित मुखी आत्मा कभी भी उदास परेशान नहीं हो सकती। ये हर्षित मुक्ता मेरे स्वभाव में आकर्षण पैदा करती है। मेरा स्वभाव को रमणीक बनाती है। अब बाबा आखिरी माला को अपने हाथों में ले रहे हैं। बाबा के हाथों में आते ही ये माला भी चमकने लगी है। ये माला है मधुरता की माला। जैसे ही ये 16वीं माला मैंने अपने गले में डाली, मेरा स्वभाव मधुर हो गया। अब मीठे बोल ही मेरे मुख से निकलते हैं। प्यारे बाबा ने मुझे सिखाया है कि मुझे मीठा बोलना है, कम बोलना है और धीरे बोलना है। मेरे हर एक बोल में मधुरता है। अब मेरे बोल साधारण नहीं है। मेरा हर वाक्य कला संपूर्ण बन गई हूँ। अब 16 कला संपूर्ण बनते ही, 16 कलाओं का श्रृंगार करते ही मैं आत्मा सजनिया अपने शिव साजन के साथ अपने घर जाने को तैयार हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा 16 कला आम घर की ओर। प्यारे बाबा भी बिंदु रूप धारण कर चुके हैं। महाज्योति के साथ मैं ज्योति उड़ती जा रही हूँ अपने घर की ओर।
वह परम धाम घर मेरा अपना घर है। अब ये सृष्टि रूपी नाटक का अंत हो रहा है। मैं भी संपूर्ण संपन्न बनकर अब अपने घर वापस जा रही हूँ। प्यारे शिव साजन, मुझ आत्मा सजनिया को अपने घर वापस ले जाने आए हैं। अनुभव करें, बाबा की किरणों में समाकर मैं आत्मा परम धाम घर में पहुंच चुकी हूँ और बाबा की किरणें निरंतर मुझ पे बरस रही हैं और मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं 16 कला संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा बन चुकी हूँ और बाबा की बाहों में समाई हुई हूँ। प्यारे बाबा ने मुझे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बना दिया है। इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आत्मा अपने घर में विराजमान हूँ, अपने प्यारे बाबा की किरणों की छत्र छाया के नीचे। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का भी शुक्रिया। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए, 16 कलाओं को धारण करने के लिए सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। मधुबन गीत लगा दीजिए। आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना